अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मिस्टेक, जो कि हमने स्टार्ट किया था सेक्शन 14 में, जब बताया था कि फ्री कंसेंट क्या होता है और कोई कंसेंट 5 चीज़ों से अगर पाक होगा या उस उन चीज़ों से कॉज नहीं हो रहा होगा तो उसे फ्री कहेंगे। जिसमें हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि कोइजन नहीं होगा, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, इन सब चीज़ें अगर किसी कंसेंट में नहीं होंगी तो वो फ्री कंसेंट कहलाएगा। और उसके साथ लास्ट में था मिस्टेक, जो कि सेक्शन 21, 22 और 23 कवर करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये 5th आज हम इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और उसकी पिछली जो वीडियो है वो मैं उसका लिंक बॉक्स में डाल देती हूँ, वो आप सब देख सकते हैं। ठीक, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में मिस्टेक कहते हैं एक पार्टी किसी चीज़ में ऐसा बिलीव रखती हो जो वो है नहीं, बिलीव रखती हो कि वो है लेकिन ऐसी बात ना हो, तो उसे मिस्टेक कहते हैं, जिसका मतलब है एरोनियस बिलीफ। तो मिस्टेक को क्या कहेंगे? एरोनियस बिलीफ। इसलिए ये इनोसेंट होता है इन नेचर में, क्योंकि एक पार्टी जो होती है उसे वो बात पता नहीं होती लेकिन वो फिर भी ना जानते हुए बिलीव रखती हो कि ये ऐसा है, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जो मिस्टेक है उसे एक एज़ पर लॉ और एज़ पर फैक्ट दो क्लासेस में किया गया है। लेट अस डिस्कस मिस्टेक ऑफ लॉ फर्स्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ में आ जाता है पहले मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ एंड सेकेंडली मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ से मुराद अपने ही कंट्री का लॉ ना जानते हुए मिस्टेक कर देना कोई। ठीक है, और मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ यानी दूसरी कंट्री का। ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरी कंट्री के इंडिविजुअल से करते हैं तो उसमें अगर उनका लॉ ना जानते हों तो वो जो मिस्टेक हमसे होती है उसे मिस्टेक एज़ पर फॉरेन लॉ कहा जाता है। ठीक है, दिस मिस्टेक may relate to the mistake of Pakistani law or mistake of foreign law. ठीक है, if the mistake is regarding Pakistani laws, the rule is that the ignorance of law is not an excuse. यानी कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाओ और आप ये कहो कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लॉ हमारा इस बात से मना करता है या इस बात को कहने का कहता है, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में आता ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता। यानी कि लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि अगर आप इस कंट्री के सिटीज़न हो तो आपको ये लॉ पता था, चाहे आपको बात पता थी या नहीं थी। ठीक है, इसे लैटिन में वैसे इग्नोरेंस ऑफ लॉ को कहा जाता है कि इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसिव, यानी कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। एज़ पर द सिटीजन्स ऑफ एनी कंट्री वी मस्ट नो द लॉ, ये लॉ प्रिज्यूम करता है। तो अगर आप ऐसा कहें कि कोई आपसे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर ले जो किसी रॉबरी का हो, ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो, परफॉर्म कर लो, जब आपको पकड़ा जाए तो आप बोलो कि मुझे तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तानी लॉ में रॉबरी की सज़ा है, तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट में आता ही नहीं, तो ये बात तो गलत है ना। तो यू मस्ट नो कि पाकिस्तानी लॉ क्या कहता है। ठीक है, और ये लॉ प्रिज्यूम करता है कि सबको अपनी कंट्री का लॉ पता होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, फॉरेन लॉ का नहीं कह सकते, क्योंकि अब ज़ाहिर है एक सिटीज़न को अपने मुल्क का लॉ तो पता लाजमी होना चाहिए, लेकिन अगर वो दूसरे लॉ को दूसरी कंट्रीज़ का लॉ से नहीं पता तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। लेकिन अगर अपनी कंट्री का लॉ का मिस्टेक किया जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहता है। ठीक है, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। हम इसमें कोई मिस्टेक नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि मुझसे पाकिस्तानी लॉ की मिस्टेक हो गई इसलिए मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट है वॉइड हो गया। एक तरह से नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहता है। ठीक है, दिस मीन्स ईदर पार्टी कैन नॉट सिंपली क्लेम इट वॉज अनअवेयर ऑफ द लॉ, यानी कि कोई भी पार्टी ये क्लेम नहीं कर सकती कि मुझे तो लॉ का पता ही नहीं था। पाकिस्तानी लॉ में ऐसा होता है। The Contract Act says that no party shall be allowed to claim any relief on the grounds of ignorance of Pakistani law. This will also include a wrong interpretation of any legal provisions. यानी कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हो और अगर आपके साथ बाद में कुछ बुरा हो जाता है तो आप ये कहकर क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तानी लॉ में ये बात लिखी हुई है। और इसमें ये चीज़ भी आ सकती है कि अगर किसी लीगल प्रोविज़न की आपने रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर ली हो, यानी कि लॉ में एक बात लिखी हुई है, आपको समझ नहीं आया, आपने उसको कुछ और समझ लिया और वो काम कर लिया जिस बात से रोका गया था, और बाद में कहा कि मुझे तो ये बात ये लगी थी। नहीं, आपके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि आप उस लॉ को जानो। अगर आप नहीं समझ सकते तो किसी भी लॉयर से, किसी भी जिसको भी लॉ की नॉलेज हो उससे आप समझो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ख़ुद पढ़ा लेकिन समझ नहीं आया, इस वजह से मैं अनअवेयर था तो मुझे रिलीफ चाहिए। ठीक है, However, ignorance of foreign law is not given a similar treatment, जबकि फ़ॉरेन लॉ में ऐसा नहीं है। ignorance of foreign law जो है उसमें लीनियंसी है,
क्योंकि एज ए सिटीज़न हमें अपना मुल्क का लॉ तो लाजमी पता होना चाहिए, लेकिन दूसरी कंट्री का ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसका इफ़ेक्ट यही होता है कि मिस्टेक ऑफ पाकिस्तानी लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहता है, ठीक है। लेकिन अगर मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ है तो उसे ट्रीट एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया जाएगा, जो कि सेक्शन 21 भी बताता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। इसमें है कि a mistake as to law not in force in Pakistan has the same effect as a mistake of fact। सेक्शन 21 कहता है कि अगर ऐसा लॉ की मिस्टेक करना जो फॉरेन नेचर का है, उसका इफ़ेक्ट सेम एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगा, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है, या वॉइडेबल होगा। जबकि अगर पाकिस्तानी लॉ की मिस्टेक करके आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट में आए हो तो वो वैलिड ही रहता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो कि मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ का इफ़ेक्ट सेम रखती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट में, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी कि फैक्ट्स के बारे में ही ना जानना, उसी में ही गलती कर देना, एरोनियस बिलीव रख लेना, तो उसे कहते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। या तो दोनों पार्टीज़ उस फैक्ट को ना जानती हो या कोई एक पार्टी ना जानती हो, इसलिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट की भी दो टाइप्स हैं, एक बायलैटरल मिस्टेक, एक है यूनिलैटरल मिस्टेक। बायलैटरल मिस्टेक वो जिसमें दोनों पार्टीज़ उस फैक्ट को ना जानती हों, मिस्टेक रख रही हों, ठीक है। और यूनिलैटरल वो होती है जहाँ पर सिर्फ एक पार्टी मिस्टेक में आ रही हो, ठीक है। तो बायलैटरल मिस्टेक क्या है? व्हेन बोथ पार्टीज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, ठीक है। सच अ मिस्टेक इज व्हाट वी कॉल अ बायलैटरल मिस्टेक। हियर बोथ द पार्टीज हैव नॉट कंसेंटेड टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस, which is the definition of consent. Since there is an absence of consent altogether, the agreement is void. हमें ये बात क्लियर रखनी है कि बायलैटरल मिस्टेक है अगर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड अब इनिशियो होगा, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो और उस केस के फैक्ट्स ही नहीं जानते, वो भी दोनों पार्टीज नहीं जानती, उसमें मिस्टेक कर रही हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड कहलाएगा, ठीक है। ये सेक्शन 19 में भी बताया गया है इसके बारे में कि अग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। वेयर बोथ द पार्टीज टू एन अग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द अग्रीमेंट इज वॉइड, ठीक है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में बताया गया है कि अगर मिस्टेक जो है वो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड ही है, जैसे कि उसका टाइटल है या नहीं है एक पार्टी के पास, मिसाल के तौर पे दो पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे एक एजेंट होता है, एक एजेंट ए को कहता है कि ये ज़मीन बी की है, ठीक है। एजेंट ए को कह रहा है कि ये ज़मीन बी की है, आप ये ख़रीद लें, अच्छी है, ये वो सब बातें बता रहे होते हैं, जबकि एजेंट को ख़ुद नहीं पता वो ज़मीन बी की तो है ही नहीं, सी की है, ठीक है। उसे ये बात पता नहीं है, एजेंट को ख़ुद भी, लेकिन वो ए को क्या बता रहा है कि वो जो ज़मीन है वो बी की है। ये सुनकर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और बाद में पता चलता है कि जिस बारे में वो बात कर रहे थे, जिसकी ज़मीन की, वो तो उस बंदे की ज़मीन ही नहीं है, ना एजेंट को पता है, ना जिससे उसने बात की है ये बात कहकर कि किसके पास उसका टाइटल है या किसके पास उसकी ऑनरशिप है, तो यहाँ पर भी एरोनियस बिलीव आ गया और मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई, जो बायलैटरल कहलाई जाएगी, जिसमें ना जो बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको पता है और ना जो करवा रहा है उसको पता है, तो ये भी बायलैटरल मिस्टेक एज परफेक्ट है, तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए अग्रीज टू सेल टू बी हिज buffalo, but at the time of agreement the buffalo had already died. Neither A nor B was aware of this, and so there is a contract, no contract at all. The contract is void due to a mistake of fact. A अगर अग्री करता है सेल करना अपनी बफेलो बी को, ठीक है, लेकिन जब वो अग्रीमेंट कर रहे होते हैं तो वो बफेलो मर जाती है, ठीक है, और ना ए को इस बारे में पता होता है कि मैं जिसकी अग्रीमेंट कर रहा हूँ वो चीज़ मर चुकी है पहले से ही, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का वो ही बिल्कुल ख़त्म है। तो यहाँ पर भी मिस्टेक बायलैटरल हो रही है दोनों पार्टीज़ के दरमियान और ये वॉइड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सेकेंडली है यूनिलैटरल मिस्टेक। यूनिलैटरल मिस्टेक वो होती है जहाँ पर एक पार्टी अंडर मिस्टेक हो और वो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस ना जानती हो केस के, तो वो यूनिलैटरल मिस्टेक होती है, ठीक है। जैसे सेक्शन 22 में ही बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट गोज बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट का क्या इफेक्ट होगा।
सबसे पहले इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर यूनिलैटरल मिस्टेक है वो किस तरह से होगी। जैसे मिसाल के तौर पे एक कस्टमर एक दुकान पर जाता है, जो दुकान होती है किसी डायमंड की रिंग्स बेचने की, और साथ साथ चल के भी, ठीक है। उन्होंने दुकान के बाहर लिखा होता है कि यहाँ डायमंड रिंग्स और आर्टिफिशियल रिंग से मिलती है। तो जो कस्टमर होता है वो समझता है कि मैं जो रिंग ले रहा हूँ वो डायमंड की है, वो जबकि होती आर्टिफिशियल है। वो सेलर से उसके पैसे वैसे पूछता है, वो कहता है वाह इतनी सस्ती है, आराम से लेकर घर आ जाता है। उसे बाद में पता चलता है ये रिंग जो मैं डायमंड की समझ के लाया हूँ ये तो है आर्टिफिशियल की। तो वो वापस सेलर के पास जाता है, बोलता है आपने तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन आपने मुझे गलत चीज़ दे दी, मैं ये समझ रहा था कि ये जो है वो डायमंड की, लेकिन ये तो आर्टिफिशियल है। तो वो कहता है आपने मुझसे पूछा ही नहीं, हमने तो पहले से ही बाहर दुकान के लगाया हुआ है कि यहाँ पे आर्टिफिशियल भी मिलती है और डायमंड की भी मिलती है, आपने मुझसे पूछा ही नहीं, आप पूछ भी तो सकते थे। तो यहाँ पर सेलर की गलती नहीं है, क्योंकि एक रूल भी है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का कि बायर जो है उसे भी थोड़ी तहकीकात करनी चाहिए, उसे भी अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करनी चाहिए। और अगर पहली बात तो ये बाहर उस शॉप पे लिखा हुआ है तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है। यहाँ पर सेलर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं किया और यहाँ जो बायर है वो यूनिलैटरल मिस्टेक पे आ रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो क्लेम नहीं कर सकता कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है या वॉइडेबल है, ये वैलिड ही रहेगा। तो इस तरह की मिस्टेक होती है उसे यूनिलैटरल। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि अगर यूनिलैटरल मिस्टेक एज पर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, या फिर क्वालिटी ऑफ प्रॉमिस हो, या द पर्सन की आइडेंटिटी पर हो, तो वो एक्सेप्शंस में आता है। जैसे कि अगर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट की नेचर क्या है, उसमें अगर यूनिलैटरल मिस्टेक आ रही है तो वो वॉइड होगा। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो इलिटरेट है, एक बंदे के दूसरे बंदे के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने आपको अपने घर के कागजात के लिए जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के कहे थे आपने कर लिए हैं। वो कहता है हाँ कर लिए हैं, यहाँ ये डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, आप उठा लें। तो वहाँ जिस जगह का वो कहता है वहाँ एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो इलिटरेट बंदा होता है वो उठाकर किसी पर भी साइन कर देता है और पढ़ता नहीं है किस पर लिखा हुआ है। और जिस बंदे ने उसे कहा था वो भी उठा के रख लेता है, बाद में वो देखता है कि उसने उस पर तो साइन किया ही नहीं जिस पर, मतलब जो उसके डॉक्यूमेंट से किसी और पर कर लिया। तो यहाँ पर भी एक यूनिलैटरल मिस्टेक है जो उस इलिटरेट पर्सन ने की, लेकिन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बनेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडली इसमें इन्होंने कहा है कि मिस्टेक एज़ पर क्वालिटी ऑफ प्रॉमिस, के अगर एक ऑक्शन हो रही है जो कि हैम्प एंड टॉय की है, लेकिन बी समझता है कि वो जो ऑक्शन है वो सिर्फ हैम्प की हो रही है, ठीक है, और मिस्टेकनली बिड लगा देता है टॉ पर, जबकि वो समझ रहा होता है कि हैम्प की है, लेकिन टॉ पर लगा देता है। और जो अमाउंट आता है बिड पर वो हैम्प के लिए सबसे ज़्यादा हाई होता है, टॉ के लिए बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल होगा, क्योंकि जो बंदा है ए, उसने अपनी उसे पता नहीं था, उसने गलती से किया है ये, मतलब वो उसने सोचा तो यही होता है कि हैम्प की हो रही है ऑक्शन, लेकिन बिड जो लगाता है वो टॉ की लगा देता है गलती से। तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, क्योंकि उसे पता नहीं था या उसने मिस्टेकनली किया है, तो वो ये क्लेम कर सकता है। थर्डली है मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी ऑफ पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड विद, जैसे कि इसमें बताया है कि व्हेन ए वांट्स टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी बट मिस्टेकनली एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद सी बिलीविंग हिम टू बी बी, कि ए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहता है बी के साथ, ठीक है, लेकिन वो मिस्टेक से सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, वो समझता है कि वो बी है। जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उससे कोई कहता है कि मेरे रिश्तेदार हैं, आप इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है। वो उनके पास कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जाता है, वो उनसे कभी पहले मिला नहीं होता, तो उसके भाई उसे मिल जाता है, वो समझता है यही वो बंदा है जिसका मुझे बताया गया था, वो उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये बंदा वो नहीं है जिसका मुझे कहा गया था। किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर जो मिस्टेक हुई है वो आइडेंटिटी ऑफ पर्सन पर हुई है, तो ये यूनिलैटरल मिस्टेक कहलाएगी। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।